अगर आप अपने सपने को खुद नहीं बुनते हैं तो कोई और आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए रख लेगा। ये शब्द देश के जाने माने व्यवसायी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन धीरूभाई अंबानी के थे। धीरूभाई अंबानी को उन बिजनेसमैन में शुमार किया जाता है जिन्होंने अपने दम पर सपने देखे और उन्हें पूरा कर पूरी दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाया। धीरूभाई अंबानी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने भारत में कारोबार के तरीकों को बदल दिया और एक भजिया बेचने वाला शख्स दुनिया के सबसे रईस लोगों में शुमार हो गया। इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था, लेकिन लोग बोल देते हैं कि उन्होंने तो रातों रात तरक्की कर ली थी। लेकिन शायद उन लोगों को यह पता नहीं था कि वो रात कितनी लंबी थी। और हम आपको आज बताने जा रहे हैं उन्हीं धीरूभाई अंबानी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। धीरूभाई अंबानी ने साबित किया कि कड़ी मेहनत और लगन से कैसे पैसा कमाया जा सकता है। ये उनकी ही रखी नींव है जो आज भी रिलायंस ग्रुप को देश की सबसे बड़ी कंपनी और उसके संचालक और उनके बेटे मुकेश अंबानी को देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बनाए हुए है। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 को सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले में हुआ था। शुरुआती दौर परिवार के लिए गरीबी भरा रहा। यही कारण था कि वो हाई स्कूल के बाद अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। उन्होंने कोई छोटे मोटे काम किए लेकिन सपने बड़े ही देखे। गरीबी का आलम ये था कि एक बार उन्होंने पकौड़े तक बेचे और लोगों के लिए मिसाल बने। मिसाल भी ऐसी जो आज तक दी जाती है और हमेशा दी जाती रहेगी। हमारे देश के लोग कहते हैं कि रिलायंस देश के उद्योगों का वो बुलबुला है जिसमें फूट कर छा जाने की कुव्वत है। मैं कहता हूं कि मैं वो बुलबुला हूं जो फूट चुका है। धीरूभाई अंबानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुराते हुए कहा था। अब उस वक्त के कई लोगों ने इसे धीरूभाई के एरोगेंस कहा था। आलोचकों ने कहा कि ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। शक्की लोगों ने कहा कि ये बस बर्बाद होने वाला है। लेकिन आज रिलायंस देश का सबसे बड़ा उद्योग घराना है। इस देश के उद्योग के लिए अंबानी का नाम एक खूब का नाम है। इस नाम के आते ही तमाम संशय, विवाद, आरोप सामने आ जाते हैं। पर एक तथ्य ये भी है कि सब कुछ होते हुए अपनी क्षमता को साबित करने का अंदाज भी यहीं से आता है। 60 के दशक में धीरूभाई ने 15,000 रुपयों से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन शुरू किया। ये इनका पहला बड़ा वेंचर था। 1967 में 15 लाख रुपयों से रिलायंस टेक्सटाइल शुरू किया। रिलायंस के पास इन्वेस्टर बहुत ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा डिविडेंड पे करने वाली कंपनियों में से है रिलायंस। देश में हर फर्स्ट चीज रिलायंस के हाथ में आती है। अभी आरोप भी बन जाता है कि ये तथ्य है कि किसी के इन्वेस्ट करने के लिए रिलायंस सबसे अच्छी कंपनियों में से एक है। धीरूभाई का गांव गुजरात के जूनागढ़ में है, वो शहर जो एक समय हिंदुस्तान से अलग रहना चाहता था। हाई स्कूल करने तक यही तमन्ना थी कि जीप या कार हो जाए पास में, इसीलिए शायद इसके आगे पढ़े ही नहीं। लगा होगा कि ज्यादा पढ़ने से यही सोचते रह जाएंगे। बाद में यमन के अदन चले गए, एक कंपनी के क्लर्क बनकर। फ्रेंच फर्म थी जो शेल ऑयल के साथ काम करती थी। धीरूभाई को रिटेल मार्केटिंग में डाल दिया गया। वो एरिट्रिया, जिबौती, सोमालीलैंड, कीनिया और युगांडा तक का काम देखते थे। धीरूभाई इसके बारे में कहते थे मजा आता था। धीरूभाई ने खुद कहा था कि वहीं पर उनको एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा काट गया। इस कीड़े के चलते वो मुंबई चले आए। भात बाजार में ऑफिस खोल दिया। अदन में कॉन्टैक्ट्स बनाई थे। जिंजर, कार्डमम और टर्मरिक और मसाले एक्सपोर्ट करने लगे। ये सब तो आम चीजें थी, पर धीरूभाई मजेदार चीज भी बेचते थे। बड़े दिलचस्प किस्सा है। सऊदी अरब का एक शेख अपने यहाँ गुलाब गार्डन बनवाना चाहता था और उसे मिट्टी चाहिए थी। अब धीरूभाई किसी को ना नहीं कहते थे। पान खाते हुए और चाय पीते हुए धीरूभाई ने बम्बई के यान उद्योग पर कब्जा जमा लिया था और इसीलिए इनको पक्का गुजराती बनिया कहा जाता था। अनिल अंबानी याद करते हैं कि परिवार बम्बई के खोली में रहता था, एक कमरे में। दोनों भाई उन्हीं गलियों में खेलते थे। 1967 में जब धीरूभाई ने कंपनी खोली तो उनके पास उतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने वीरेन शाह से मदद मांगी थी। वीरेन की मुकुंद आयरन एंड स्टील कंपनी थी, पर शाह ने मना कर दिया था। उनको लगा कि ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। कहानी बनी कि धीरूभाई जिस चीज को छू दें सोना हो जाए, पर काला करने के भी आरोप लगे। धीरूभाई को इस तरह की चीजों से खेलने की आदत थी। पैसा जुटा, कंपनी लगी। 1977 में रिलायंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी। शेयर पब्लिक के लिए खुले तो डर इतना था कि इन्वेस्टर ही हाथ नहीं लगा रहे थे इसमें। उनके मित्र टी एंड श्रॉफ अपने जानकारों को समझा रहे थे कि लाख रुपए का शेयर खरीद लो यारों, पर किसी ने नहीं खरीदा। पर कुछ मित्र ऐसे भी थे जो मानते थे कि धीरूभाई जिस चीज को छू देते हैं सोना हो जाता है, तो काम चल पड़ा। रेयन और नायलॉन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने लगा। देश में कहीं बनता भी नहीं था तो प्रॉफिट बहुत होता था। पर इसी में आरोप लगा था कि धीरूभाई कानून तोड़ते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। धीरूभाई ने मीटिंग बुलाई और पूछा, "You accuse me of black marketing. Which one of you has not slept with me?" लोगों के पास उसका जवाब नहीं था क्योंकि सबने धीरूभाई के साथ बिजनेस किया था।
आरोप लगते रहे कि धीरू भाई के पास कुछ तो है जिसकी मदद से वो हर लाइसेंस निकलवा लेते हैं, अपने राइवल्स को ऊपर नहीं उठने देते। पर धीरू भाई का क्लियर था, कोई भी ऐसा दिखा दे जिसने मुझसे ज्यादा ईमानदारी से काम किया। 1982 में रिलायंस पॉलिएस्टर यान बनाने वाला था डाइमिथाइल टेरिथलेट से। राइवल कंपनी ऑर्के सिल्क मिल्स भी पॉलिएस्टर चिप से यान बनाने वाली थी, पर उसी साल सरकार ने चिप्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी। ऑर्के को समस्या हो गई। 1982 में रिलायंस पॉलिएस्टर यान बनाने लगा। अब यान इंपोर्ट कराने पर टैक्स बढ़ गया, तो अंबानी को इसे बेचने में फायदा मिल गया। अब वैसे तो ऐसे केस बहुत ज्यादा हुए हैं और अंबानी ने इसकी सफाई भी दी, पर ये बहुत कुछ क्लियर नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी और आर.के. धवन से नजदीकी होने का मुझे फायदा तो नहीं मिलेगा। एक लोअर लेवल का अफसर भी कोई प्रोजेक्ट रोक सकता है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पर इसके साथ ही एक चीज और हुई थी। 1980 की लोकसभा चुनाव के बाद धीरू भाई ने पार्टी की थी। इसमें इंदिरा गांधी भी आई थी। एक और खबर लीक हुई थी कि एक ज्वाइंट सेक्रेटरी को धवन का फोन आया कि अंबानी का लाइसेंस क्यों रुका हुआ है। कुछ देर बाद दोबारा फोन आया। अंबानी कहते थे, आपको अपना आइडिया सरकार को बेचना पड़ता है, फिर दिखाना पड़ता है कि कंपनी का प्लान देश हित में है। सरकार जब कहती है कि पैसा नहीं है, तो हम कहते हैं कि ठीक है, हम फाइनेंस कर देते हैं। अंबानी के एक दोस्त ने एक बार कहा था, कोई भी गरीब आदमी अगर पैसा जल्दी बनाए तो जो सीडी यूज करता है वो क्लीन तो नहीं होती है। पर अगर कोई ये सोचता है कि धीरू भाई ने सिर्फ यही करके पैसा बनाया, तो गलत सोचता है। सच तो ये है कि धीरू भाई ने जो तरीके इस्तेमाल किए वो बाकी बिजनेसमैन नहीं कर पाए, पीछे रह गए। धीरू भाई अंबानी की सैकड़ों कहानियां हैं। ये देखने वाले पर निर्भर करता है कि वो क्या चुनता है। हर कहानी की तरह इसमें सच, झूठ, सही, गलत, देर सवेर सब कुछ है। लेकिन इस बात को कोई इनकार नहीं सकता कि धीरू भाई ने दुनिया को ये बताया कि अगर मेहनत की जाए तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या उनके तरीके सही थे या नहीं? आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।